के सभी झुग्गी वासियों को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहती हूँ। एक भी झुग्गी बस्ती, एक भी झुग्गी कॉलोनी दिल्ली की नहीं टूटने वाली। हमने तो 700 करोड़ रुपए का बजट रखा है कि यहाँ पे झुग्गियों में अलग अलग तरह के काम हो। यहाँ पे गली नाली, खड़ंजा, शौचालय और स्नान घर और बच्चों के लिए पार्क, ये सारी सुविधाएं देने के लिए हमने करोड़ों रुपए हर झुग्गी क्षेत्र में ड्यूसिप के माध्यम से लगा रहे हैं। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा का चुनाव का नतीजा आता है और भारतीय जनता पार्टी पूरे 27 साल बाद दिल्ली में अपना राज्य बनाने में कामयाब होती है। 48 सीट, 70 में से 48 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो एक चेहरा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक नारा था, जहां झुग्गी वहां मकान। बीते 4 महीने हो चुके हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री हैं और उनका एक बयान था कि वो कह रही हैं कि झुग्गियां नहीं तोड़ी जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में मैं इस समय मौजूद हूँ, जहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास के जो झुग्गियां हैं वो तोड़ी गई है और बीते 2 से 3 दिन हो चुके हैं। यहाँ पे लोग सीधे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बिना नोटिस दिए उनके घर तोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ बेचारे यहाँ पे अपने सामान के साथ बैठे हैं, ना कोई नोटिस, ना कोई एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। और यहाँ तक कि अगर बात की जाए नेशनल मीडिया की, तो कोई भी इस खबर को नहीं बता रहा है कि हो क्या रहा है। आखिर इतना प्रशासन इतना सख्त हो चुका है, गरीबों को हटाने पे तुला हुआ है कि देख सकते हैं कि कोई भी न्यूज चैनल दिखाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं। कहाँ, क्या नाम है आपका? आपका भी मकान टूटा हुआ है? टूटा हुआ। क्या कुछ नोटिस वगैरह कुछ दिए थे सरकार ने? क्या कहना चाहेंगे? एक बाइक अकेले टूट गया। बहुत दुख हुआ। यहाँ पे कब से थे आप? हमारा 35 साल उम्र हो गए। 35 उम्र हो गई। आप यहाँ पे कब से हो? बहुत दिन से है। बहुत दिन से हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आपका भी घर टूटा हुआ है? नहीं, आप कहाँ पे रहते हो? मेरा तो फ्लैट मिला है। फ्लैट मिला है, झुग्गियों से तोड़ के वहाँ पे फ्लैट दिया गया है? जेलावल बाग। कहाँ पे? जेलावल बाग तोड़ के फ्लैट दिए। अच्छा, यहाँ पे जो तोड़े गए हैं आप लोगों को कुछ अलॉटमेंट की गई है या नहीं की गई है? नहीं बोला गया। क्या बोला है? कुछ नहीं बोला, बगैर नोटिस के झुग्गी तोड़ रहे हैं। 35 साल तो मुझे हो गए पैदा हुआ। 35 साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे रहे हुए। तो ये जो जमीन है, ये आपको अलॉटमेंट की गई थी या फिर आप लोगों ने कब्जा किया था? बहुत पहले से रह रहे थे, चाहे अलॉटमेंट समझ लो चाहे कब्जा समझ लो, बहुत पहले से रह रहे थे। तो यहाँ पे जैसे खुद का बनाया हुआ है आप लोगों के, यहाँ पे आप लोग किराए से हैं? खुद का है हमारा। सबका खुद का ही है? खुद का है। तो हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? जब उनका राज था तब भी थी, उसके पहले सब है यहाँ। बीपी सिंह के? हाँ, बीपी सिंह खुद धरना दिए थे, झुग्गी नहीं टूटेगी। 1 हफ्ता रहे हैं, बच्चे अब मनमानी हो रहा है कि तोड़ के झुग्गी हटा दो। मेरा भी तो जाके देखो तोड़ दिए, बच्चे दर दर बिठर रहे हैं। हम बताओ, हम लोग का आईडी कोई ग्रुप पे नहीं। अब 30-35 साल हो गया दिल्ली के अंदर, 30-35 साल हो गया झुग्गी में। सारा ग्रुप देते, मान ही नहीं रहे ग्रुप के लिए कि कोई बात होती है। मतलब बच्चे कहाँ जाए यार, भाई भटके। अब यही चीज है ना, 5 साल पहले तोड़ा होता कोई दिक्कत नहीं। जब बीपी से ऑर्डर लगाए तब भी बताना चाहिए नहीं मैं तोड़ रहा हूँ। रोक के गए, अपना कार्ड बनाए, उनका भी महत्व नहीं है। सरकार ने कुछ कहा है कि कुछ अलॉटमेंट आपको दे रही है? सरकार कहती है मैं सब पब्लिक को खरीद रखा हूँ, पब्लिक के खरीद लिया हूँ, मैं जो करूंगा वो करूंगा। रेखा गुप्ता यही कहती है। खुद गए थे फ्लाइट के लिए, खुद ही जो कि लेडीज इतना गए थे, बहन बिटिया जो कुछ बोली नहीं, कहे जाओ मेरे कोई मतलब नहीं, तुम लोग जैसे मर्जी रहो। कोई बात होती है? तुम भी तो बहन बेटी किसी को हो। हाँ अंकल, उनके रेखा जी के मकान पे भी गए थे। 2 तारीख को टूटा था जब पहली बार, तो 3 तारीख को शायद गए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ, बातचीत नहीं हुआ। वहां से वापस भगा दिया सबको। देख सकते हैं यहाँ पे। हाँ भाई साहब, इतने दिन सब रह रहे हैं, घर से बच्चे बेघर हो गए, घर से बेघर हो चुके हैं। अब जो है कि कहाँ पे जाएं, ये सब कहाँ पे जाएं? मान लो जब से मोदी सरकार दिल्ली के अंदर में आ चुकी है, 90 दिन हो चुका है, 100 दिन पूरा हो चुका है। अब मान लो सबको उजाड़ पुजाड़ के घर से बेघर कर चुके हैं। अब ये सब कहाँ पे जाएं? यहाँ पे कहाँ पे हम लोग जाएं? बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, अब 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं,
कहाँ पे हम लोग निकल के जाएं, कहाँ पे जाएं, उनको वो सिस्टम करें। क्या कहना चाहिए? हम मैं कहना चाहूंगा कि मिलेगा, जो टूट रहा है इसके बदले में तो मिलना चाहिए ना सब लोगों को। तो आप लोगों ने कोई पिटीशन या कुछ फाइल की है जिससे आपके पास प्रूफ हो कि आप लोगों का टूटा है? प्रूफ में सब सर, कुछ क्या है। हुआ है? सर्वे बहुत पहले बहुत कितनी बार सर्वे हो गया है। हाँ, अभी कुछ अलॉटमेंट देगी सरकार या नहीं देगी? कितनी बोला सर्वे बहुत पहले हो चुका है, कितनी बार। सीधे बुलडोजर एक्शन हुआ था। एकदम एक्शन जो है ना, कि एकदम एक्शन सबको जो सामान निकालने लायक थी वो भी निकालने का मौका हम लोगों को नहीं दिया। नोटिस भी नहीं दिया, वो नहीं दिया, नोटिस भी नहीं दिया है। वो जो है ना सीधा ही बुलडोजर लगा के तोड़ ताड़ के रद्द करके सबको। अभी 10 फुट बोल रहा है, 20 फुट बोल रहा है, 25 फुट बोल रहा है। एक बार बोला तो समझ में आया ना कितना टूटना है। आदमी स्थिर हो जाए ना, कहीं 15 फुट आदमी बोला स्थिर हो जाए, कहीं 25। एक बार में तो आदमी तोड़ सकता है कि पता लग जाएगा ना टूटे। समझ में आ जाए कि 25 फीट तोड़ता है, चलो समझ में आ जाता 25 फीट तोड़ रहा। अब 25 से 30 फीट, 30 फीट कहाँ से अभी 40 काम कर रहा है तो ठीक रहेगा। तो उस तरह काम थोड़ी हो पाएगा। ये मान लो बीजेपी सरकार आई है तो मान लो यही, मान लो रोड पे बच्चे आ जाएं। अब बीजेपी की जरूरत नहीं है बच्चों को। देख सकते हैं आप, झुग्गी तोड़ के बेघर कर दिया गरीब को। यहाँ पे आप देख सकते हैं महिलाएं भी बैठी हैं और घर जो टूटा है। अम्मा, आपका भी टूट गया? कहाँ पे था आपका? यही तो का टूटा है, यही। अभी तो कह रहे हैं और टूटेगा। और तोड़ेंगे? हाँ बोलो, अभी तक जाएगा अंदर? पता नहीं, कह रहे हैं नाली तक जाएगा आगे तक, वहाँ 30 फुट। 30 फुट तक जाएगा आगे। कुछ सरकार से बातचीत हुई है? कहीं विधायक से बोले आप लोगों ने? कुछ नहीं बोले हैं। कोई नोटिस वगैरह मिला था? नोटिस लगाए थे हम जनता 2 तारीख के पहले, 25-26 तारीख के, 2 तारीख के जब तोड़े तो बोले कि 5-6 फुट टूटेगा, ऊपर ऊपर का तोड़ लो, नीचे का नहीं टूटेगा। हम लोग अपने हाथ से तोड़े। ये आप लोगों ने हाथ से तोड़े थे? हाँ, ये ना, ये नीचे वाला बुलडोजर तोड़ा था, ऊपर का मैंने अपने एक कमरा पूरा तोड़ दिए थे अपने हाथ। तो कहाँ जाएंगे आप लोग? अब कहाँ जाएंगे, किराए पर कहीं रहेंगे, कुछ रिश्तेदार जो होगा अपना, कहाँ जाएंगे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे गरीबों को बेघर कर दिया गया है। अगर बात की जाए, रेलवे ट्रैक पास ही है, कोई दुर्घटना घट जाए अभी, क्योंकि देखा जाता है कि जब दुर्घटना होती है तब सरकार बड़ी एक्शन में आ जाती है, लेकिन उसके पहले कोई भी एक्शन लिया नहीं जाता है। साथ ही अगर बात की जाए, अहमदाबाद में फ्लाइट एक्सीडेंट हुआ, अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। जब कुछ हो जाता है तब सरकार बड़ी एक्शन में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेचारे सभी ट्रैक पे बैठे हुए हैं, सामान उनके सारे बेघर हुए हैं, सब सामान ऐसे निकले हुए हैं। अम्मा, आपका भी घर टूटा हुआ है? हाँ बेटा। सरकार से कोई मांग हो रही है कि मिलेगा, अलॉटमेंट होगी कहीं? अब भगवान जाने बेटा, हम लोग तो इतने दिन से बनाए, कुछ भी नहीं मिला। सारे लोग तो रोड ही पे आ गए। कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? 50 साल तो हो गए, 45 साल हमारी उम्र हो गई। मेरे बाप तो 13 साल की उम्र में यहाँ झुग्गी डाले थे। 13 साल? मेरा बाप डाला था। तो सरकार ने कोई नोटिस वगैरह दिया था आप लोगों को? कुछ भी नहीं दिया था। अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कोई मांग है आपकी? नहीं बेटा, क्या मांगेंगे, हम लोग को क्या दिए हैं जो मांगेंगे। अलॉट देंगी नहीं? अब उनको देना होगा, देंगे, नहीं तो लाइन पे सोएंगे सब। बीजेपी ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, अभी तो झुग्गियां तोड़ रही हैं। अब रोड पे लाइन पे सुलाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोगों के घर तोड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये देखना होगा कि सरकार कोई एक्शन लेती है या नहीं। यहाँ पे आप देख लीजिए, पूरा सब कुछ टूटा हुआ है और सामान सारे बिखरे पड़े हुए हैं। लोग अपना सामान इधर से लेके वो ट्रैक पे लेके जा रहे हैं। ये होगा कि सरकार इस पे एक्शन क्या लेती है, क्या इन्हें अलॉटमेंट देगी या नहीं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो एटलीस्ट इन्हें एक जगह पे स्थिर कर दिया जाए। हाई कोर्ट भी कहता है कि अगर आप झुग्गियां तोड़ना चाहते हैं तो आप हटाइए, लेकिन उन्हें पहले री इंस्टॉल कर दे, वहां पे इन्हें अलॉटमेंट कर दे घर का। लेकिन यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं किया गया है और ना ही इन्हें एक नोटिस दिया गया है। तो एटलीस्ट इन्फॉर्म करके काम शुरू करें तो भी माना जाता है।